हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं डिफरेंट स्टेप्स इन आयुर्वेदिक मैनेजमेंट। जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं वो आयुर्वेदिक मैनेजमेंट में क्या क्या होते हैं वो आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और बाकी के भी बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो डिफरेंट स्टेप्स है आयुर्वेदिक मैनेजमेंट में वो है 5 तरीके के। हम एक एक करके सभी को देखते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है आयुर्वेदिक मैनेजमेंट में वो है निदान। निदान परिवर्जन। निदान मतलब होता है कॉज टू अवॉइड द पॉजिटिव फैक्टर्स। मतलब जो डिजीज़ के जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जो डिजीज़ किसी कॉज से हो रही है उन कॉजेज़ को अवॉइड करना, इसका मतलब ही होता है निदान। उसके बाद में जो सेकंड है वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है चिकित्सा करना। तो चिकित्सा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्सटर्नल और दूसरी होती है इंटरनल। एक्सटर्नल में कौन कौन सी चिकित्सा आती है, हम एप्लीकेशन करते हैं पेस्ट का, ऑयल का, या जो लेप वगैरह लगाना, ये सारी कौन सी चिकित्सा के अंदर आती है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के अंदर। और जो इंटरनल ट्रीटमेंट होते हैं वो होते हैं टैबलेट्स, पाउडर देना, लिक्विड्स देना, सीतोफलादी चूर्ण देना, जैसे कि चूर्ण वगैरह देना, वात्सल्य वगैरह, ये लिक्विड्स देना, टैबलेट्स देना, ये सारी किस में आते हैं, इंटरनल ट्रीटमेंट्स के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद में एडवाइस देना। एडवाइस देना कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एडवाइस अबाउट डू एंड डोंट्स। पथ्य क्या है आपके लिए और अपथ्य क्या है। पथ्य का मतलब होता है बेनिफिशियल क्या रहेगा आपके लिए और हार्मफुल क्या रहेगा आपके लिए। जैसे कि डाइट क्या लेनी चाहिए आपको, लाइफस्टाइल क्या रहना चाहिए, एक्सरसाइज कैसे क्या करनी चाहिए, आपकी जो डेली रूटीन है, डेली कितना खाना खाना चाहिए, कैसे कैसे डाइट लेनी है आपको, क्या क्या खाना खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें, सारी जो लाइफस्टाइल है आपकी, हर एक छोटी से छोटी चीज़ वो सारी पथ्य और अपथ्य के अंदर आएगी। उसके बाद में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस का मतलब होता है शुद्धिकरण किया। इसका मतलब क्या होता है, पंचकर्म। तो जो पंचकर्म होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं हमारी बॉडी का। तो पंचकर्मा जो थेरेपी होती है उसके अंदर 5 तरीके की थेरेपी आती है। एक पहली है वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण और नश्य। ये पांचों जो थेरेपी है, जो पांचों एक कर्म है, वो हम डिटेल के अंदर अष्टांग हृदय के अंदर पढ़ेंगे। वमन के अंदर अपन वॉमिटिंग कराते हैं, विरेचन के अंदर हम अलग चीज़ करवाते हैं, बस्ती के अंदर हम जैसे कि जो एनल कैनाल है उसके थ्रू हम मेडिकेटेड द्रव्यज है वो हम देते हैं। रक्त मोक्षण के अंदर हम लीच थेरेपी करते हैं, बहुत सारी थेरेपीज़ वगैरह है। नस्य मतलब हम डिटेल के अंदर देखेंगे इसको अष्टांग हृदय के अंदर। फिर जो 5th है वो है रसायन चिकित्सा। तो रसायन चिकित्सा के अंदर हम क्या करते हैं, यूजेस ऑफ हर्ब्स, मिनरल्स एक्सेट्रा फॉर द अचीविंग इम्यूनोमोड्यूलेटरी इफेक्ट। हम इसके अंदर क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी वगैरह बढ़ाते हैं मिनरल्स के थ्रू या हर्ब्स वगैरह के थ्रू। तो हमने 5 स्टेप्स देखे आयुर्वेदिक मैनेजमेंट के अंदर। पहला देखा हमने निदान परिवर्जन। इसके अंदर जो हम पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं किसी डिजीज़ को होने के लिए उसको हम अवॉइड करते हैं। ट्रीटमेंट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और इंटरनल ट्रीटमेंट। एक्सटर्नल में हम क्या करते हैं, ऑयल, घी, पेस्ट वगैरह इनका एप्लीकेशन करते हैं हमारी स्किन के ऊपर। उसके बाद में जो इंटरनल होते हैं उसके अंदर हम टैबलेट्स, पाउडर, लिक्विड्स वगैरह ही देते हैं। फिर हम एडवाइस देते हैं किसी इंसान को, क्या तेरी बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्या तेरी बॉडी के लिए हार्मफुल रहेगा। फिर जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होती है, जो शुद्धिकरण क्रिया होती है, वो पंचकर्मा के थ्रू होती है। तो जो पंचकर्मा होती है उसके अंदर 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जो कि हम अष्टांग हृदय के अंदर हम डिटेल में देखते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण और नस्य। उसके बाद में हमें देखना है रसायन चिकित्सा, यूजेस ऑफ हर्ब्स, मिनरल्स एक्सेट्रा फॉर अचीविंग इम्यूनोमोड्यूलेटरी इफेक्ट। हम हर्ब्स और मिनरल्स वगैरह का यूज़ करते हैं हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। फिर इम्पोर्टेंस नॉलेज ऑफ शरीर क्रिया। हम जो शरीर क्रिया की जो नॉलेज है वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो हम अब देखेंगे। तो नॉलेज ऑफ क्रिया शरीर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव 2 गोल ऑफ आयुर्वेदा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 2 एम है आयुर्वेदा के वो क्या है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमंच है। इसका मतलब क्या है, हेल्थी पर्सन को हेल्थी बनाए रखना और डिजीज पर्सन को ठीक करना। तो इसमें जो पहला एम है वो है टू कीप फिट और दूसरा एम है टू क्योर द पेशेंट। फिर व्हाट इज शरीर, शरीर मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। तो शरीर मीन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन बॉडी। जो शरीर का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी की, उसे हम शरीर कहते हैं। तो जो शरीर के लिए जो श्लोक आया हुआ है वो है तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूत पंच महाभूत विकार
समुदाय संयोग वाही। तो इसका मतलब क्या है, ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, पंच महाभूत एंड चेतना और आत्मा। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो 6 एलिमेंट से मिलकर बनी है। उसमें से जो 5 एलिमेंट्स हैं वो है पंच महाभूत और एक एलिमेंट है चेतना। चेतना का मतलब होता है आत्मा। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो पंच महाभूतों से और आत्मा से मिलकर बना है। जो पंच महाभूत है वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। एक बार मैं वापस से श्लोक रिपीट कर देता हूँ और आपको मतलब भी समझा देता हूँ वापस से। तत्र शरीर नाम, हमारा जो शरीर है वो चेतना का अधिष्ठान है हमारे शरीर के अंदर, और पंच महाभूत भी हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इनका जब संयोग होता है तभी हम हमारी जो शरीर है उसे हम शरीर कहते हैं। कब कहते हैं हम, जब पंच महाभूत और आत्मा रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर तब। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं क्रिया मतलब क्या होता है, मूवमेंट्स या एक्टिविटीज़। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ट्रीटमेंट करना, प्रोसीजर, षट क्रियाकाल, स्पीच, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है, क्रिया है, मूवमेंट्स है, एक्टिविटीज़ है। षट क्रियाकाल क्या होता है, 6 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिजीज़ होता है षट क्रियाकाल, वो भी एक क्रिया है, वो भी एक प्रकार की एक्टिविटी है। ट्रीटमेंट करने में हम क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, बहुत सारी प्रोसीजर करते हैं। बोलना भी क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, हम एक प्रकार से कर्म कर रहे हैं। क्रिया को ही हम कर्म कह सकते हैं, क्रिया का जो सिनोनिम है वो कर्म है। फिर व्हाट इज आयु, आयु मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। आयु का मतलब क्या है, द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड एज आयु। आयु इति जीवित काल। फिर इसके लिए जो आयु के लिए जो श्लोक आया हुआ है वो है शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम नित्यग अनुबंध से प्रयाय आयु से उच्चते। अगर किसी स्टूडेंट्स ने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये जो है शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम नित्यग अनुबंध से प्रयाय आयु से उच्चते, ये मैंने वहाँ पर डिटेल में बताया है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ। यूनियन ऑफ शरीर बॉडी प्लस इंद्रिय सेंसरी ऑर्गन एंड मोटर ऑर्गन्स प्लस सत्व माइंड या मन प्लस आत्मा इज कॉल्ड एज आयु। मतलब इन 4 ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन, किस किस का, शरीर का, इंद्रियों का, सत्व का और आत्मा का, उसी को ही हम आयु कहते हैं। जब तक इनका कॉम्बिनेशन बना रहेगा तब तक हम इसे आयु कहेंगे। जब इनका कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा तब हम इन्हें आयु नहीं कहेंगे। और जो आयु के पर्यायी है वो है धारी जीवितम नित्यग अनुबंध, ये आयु के पर्यायी हैं। फिर इसके बाद में एग्जामिनेशन मेथड इन आयुर्वेदा, रोगी परीक्षा देखनी है अब हमें। तो जो रोगी परीक्षा होती है उसके अंदर 3 स्टेप्स होती है, ये याद रखना है आपको। तो जो 3 स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं वो हम अब देख लेते हैं। तो जो 3 स्टेप्स है वो है दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न। इस हिसाब से हमें एग्जामिनेशन मेथड करना होता है आयुर्वेद के अंदर। जो रोगी परीक्षा होती है उसके जो 3 स्टेप्स हैं वो है दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। दर्शन मतलब होता है इंस्पेक्शन करना, देखना। स्पर्शन मतलब होता है टच करना, किसी चीज़ को छूकर टेम्परेचर वगैरह पता करना। और प्रश्न मतलब होता है इंट्रोगेशन करना, मतलब पूछताछ करना, ये डिजीज़ तुम्हें कब से है, कब से थी। फिर सिंस द थाउजेंड्स ऑफ ईयर द प्रिंसिपल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट्स हैज़ रिमेन द सेम। 1000 साल से, हज़ारों सालों से जो ये प्रिंसिपल है एग्जामिनेशन का पेशेंट्स का वो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। बट सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत चेंज हुए हैं इसके एप्लीकेशन प्रीवियसली में। फिजिशियंस पहले के टाइम पर क्या करते थे, टच करके हमारी बॉडी का टेम्परेचर पता करते थे, लेकिन आज के टाइम पे इसकी जो जगह है वो थर्मोमीटर ने ले ली है। जैसे ही आप थर्मोमीटर अपने मुंह में डालोगे तो आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर पता लग जाएगा। तो ये थी 3 प्रकार के एग्जामिनेशन मेथड आयुर्वेदा के अंदर। फिर उसके बाद में मैंने देखो यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है तो सिद्धांत होता है। सिद्धांत का मतलब क्या होता है, थ्योरी होता है। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। मीन्स उसका मतलब क्या है, जो सिमिलरिटी है नेचर की ह्यूमन बॉडी के साथ वो हम देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत बहुत डिटेल में देखेंगे। और गाइज अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।